जांच करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ पर फेक करके उसके बाद आ रहा। जल्दी ठीक है, आप बाकी ऑप्शन दो, फोटोज में देखा तो तुम लगाओ तब तो सुनो ना, हुआ बस डायरेक्ट कैमरे से वो मुझे रिसीवर भी डायरेक्ट लगा देता है। हाँ भाई, तो उसमें अरे रुकना पहले मेरे को आया का वहाँ पे आया ये सब हो जाए तो फिर दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप सभी लोग कृपया अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। अब से 5 मिनट में हम लोग इस कॉन्फ्रेंस कपास का कपास किसान का तो कपड़ा अंग्रेज लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, भारत के इतिहास में ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों से भारत के भाग्य को बदलने की दिशा में काम किया और जिनकी दूरदृष्टि और संकल्प ने देश के कई महत्वपूर्ण फैसलों को स्थापित कर विश्व में अपनी गरिमा और महत्व को दर्शाया। ऐसे नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण और निर्णायक कार्यों ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित किया और वो एक विरासत छोड़कर गए जिसने विश्व पटल पर कामयाबी और प्रगति के एक नए युग को परिभाषित किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे ही महान कर्मयोगी नेता थे। यूफोरिया प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एनटीवी अपने नए शो अटल के माध्यम से उनके बचपन के अनकहे पहलुओं को प्रस्तुत करने जा रहा है। ये शो 5 दिसंबर रात 8 बजे प्रीमियर होगा एनटीवी पर। एंड मैं ये जानती हूँ आप सभी लोग इस शो के बारे में और ज़्यादा जानने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए अब मैं स्टेज पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी एनटीवी के बिजनेस हेड मिस्टर विष्णु शंकर जी को। लेट्स वेलकम हिम। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को इस शो के बारे में बताएं। नमस्कार, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। जैसा कि आपने अटल जी के बारे में बताया, अब मैं उसमें क्या ऐड करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एनटीवी को बहुत गर्व है इस शो के साथ जुड़ने के लिए, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, जो कि यूफोरिया प्रोडक्शन बना रहा है और शांति भूषण जी इसको लिख रहे हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का, ये मैं कह सकता हूँ ऑन आवर प्लेटफॉर्म। एंड एनटीवी हमेशा से कुछ अलग तरीके की कहानी हमने कहने की कोशिश की है। ये एक और नई प्रस्तुति है जिसको हमें लगता है कि हमारे दर्शक पसंद करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी कहानियों से ज़्यादा कुछ सीख हो, जो कि हमारे पहले ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम उनकी कहानियां कहना चाहते हैं और वो ऐसे क्यों थे। सो द वे वी माउंट आवर प्रोजेक्ट, इट इज़ नॉट अबाउट अटल जी की कहानी है। अटल जी बने कैसे, ये कहानी उसकी होगी। हमारे पास एक शो है अंबेडकर, जिसमें हमने पहले मेकिंग ऑफ अंबेडकर की बात की थी कि अंबेडकर जी बने कैसे, अंबेडकर उनकी बचपन की क्या थी, क्योंकि वो एक तरीका है उस महान हस्ती के बचपन की कहानी में वो सारे राज छुपे हुए हैं कि उन सांचों में वो कैसे पल करके बड़े हुए थे, वो सोच आई कहाँ से थी।
वो ऐसे किस तरह के वक्ता बने, क्या बचपन में भी वो वैसे ही थे या उनकी जो परिस्थितियां थी उन्होंने उनको वैसा बनाया, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस सब की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, हम पढ़ते रहें तो ख़त्म नहीं होगी। पर वो बने कैसे थे, वो एक ऐसा पहलू है जो हम अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं और उसी के लिए हमारी ये एक और प्रस्तुति है। सो कैन वी प्लीज़ प्ले द प्रोमो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा विष्णु सर ने इंट्रोडक्शन दिया अटल जी को, हम इस शो के माध्यम से उनके ऐसे बचपन के कुछ जर्नी का उल्लेख दिखाना चाहते हैं जिससे यूथ को कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए। ही हैड बीन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द जनरेशंस टुगेदर, बट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शो वी वांट टू फोरकास्ट एन एसे हिज चाइल्डहुड जर्नी। आई होप वी कैन डू जस्टिस। वी फील रियली ब्लेस्ड फॉर हिम giving us an opportunity to make the show. I would like to introduce Shanti Bhushan ji, who is a well-established writer of Indian television industry and the writer of the show. Thank you. कि आप हमें इस शो की पटकथा यानी कहानी के बारे में प्लीज बताएं। नमस्कार, सभी पत्रकार दोस्तों का मैं आभारी हूं कि आप यहाँ पे आए, और मैं आभारी हूं विष्णु जी का, अमिताभ रैना साहब का, कि इन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया इतनी विशालकाय छवि वाले अटल जी के बारे में लिखने का। तो काफ़ी डर लगा पहले, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में लिखने से पहले कई रात सोचना पड़ा कि क्या करें। फिर हम लोग चल दिए सफ़र में, और हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, ग्वालियर गए और अटल जी के बचपन के बारे में समझने की कोशिश की। अटल जी इतनी बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन वो कैसे बने, उनके बचपन को ढूंढने की कोशिश की हम लोग। क्योंकि अटल जी तमाम राजनेताओं के बीच में एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपनी एक अलग लकीर खींची। राजनीति के बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें से अटल जी ने एक अलग ही स्कूल से अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें उनका विश्वास, उनकी राजनीति में जो भारतीय संस्कृति का डीएनए है वो कूट कूट कर भरा था, और उसी का परचम वो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, लंबा समय उन्होंने लंबे समय तक चलते रहे, और आखिरकार एक दिन वो वहाँ पहुँचे जहाँ उनको पहुँचना था। और उन्होंने भारतीय संस्कृति के डीएनए वाले राजनीति की नींव डाली, और आज उस नींव पे भारत की राजनीति खड़ी हो गई है, अपने पूरे ऊर्जा के साथ खड़ी है। तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की है उनके बचपन में। हर बच्चा जब होता है तो हमें नहीं पता है कि ये आगे चल के क्या बनेगा। अटल जी भी जब बच्चे थे तो कोई नहीं जानता होगा कि आगे चल के ये बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्षण उन बच्चों में होते हैं जिसको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये होनहार है, विलक्षण है, आगे जाके कुछ करेगा। इस शो को लिखने के पीछे जो उद्देश्य है, एक महापुरुष के जीवन से सबको परिचित कराने के अलावा ये उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें, और हम अपने बच्चों में अगर ऐसे लक्षण देखें तो उसके विकास में हम उसका पोषण करें। तो अटल जी के बचपन में हम जब आप शो देखेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि वो बच्चा कैसे बचपन से कुछ खास चीज़ों के प्रति सचेत है, जिसकी वो चिंता करता है, फिक्र करता है, और वो कार्य है जिस पे आप भी गर्व करेंगे, हर बच्चा गर्व करेगा। और गर्व करने वाली चीज़ों की रक्षा करना उस बच्चे में कैसे आ रहा है, कैसे वो चीज़ें विकसित हो रही हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्माण की कहानी कह रहे हैं। एक निर्मित व्यक्ति की कहानी तो सबको पता है, लेकिन वो व्यक्ति निर्मित कैसे हुआ उसकी कहानी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि एपिसोड दर एपिसोड मैं खुद ही उन पन्नों को पलटता जा रहा हूँ,
उन चीज़ों को ढूंढता जा रहा हूँ, उन्हें पिरोता जा रहा हूँ, और वो एपिसोड दर एपिसोड आप सबके सामने आएंगे। तो इसके साथ एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दूं। Thank you so much, sir. To all of you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you, Shanti Bhushan, sir. Thank you, Arav, sir, for joining us here. Thank you so much. And ladies and gentlemen, अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे इस शो के कुछ मुख्य किरदारों से। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आशुतोष कुलकर्णी जी का, जो कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी यानी अटल जी के पिता का किरदार निभा रहे हैं। लेट्स वेलकम हिम। नमस्कार आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ की सरजमी पे आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं चाहूंगी आप हमारी ऑडियंस को अपने किरदार के बारे में विस्तार से बताएं। कृष्ण बिहारी वाजपेयी, अटल जी के पिताजी। हम अटल जी को देखते हैं, आज भी वो हम में मौजूद हैं। वो राजनीति और उनका जो कार्य रहा, सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके आगे चलकर वो जो इंसान थे और उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, उस वजह से अटल जी कैसे बने होंगे और उनके पिताजी का उनमें क्या आया होगा, ये मैं अभी बताने से अच्छा है कि आप शो में देखिए, क्योंकि हम भी उसे, जैसे शांति भूषण जी ने कहा कि वो पन्ने पलट रहे हैं, वैसे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताने लायक बहुत है उनके बारे में। वो खुद ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं में पंडित थे। उन्होंने हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेजी सिखानी थी, जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सिखानी नहीं दी, लेकिन उनके सपने, उनके मन में क्रांति थी। फिर आगे चलकर वो हेडमास्टर भी बने। गोरखी के स्कूल में हेडमास्टर वो रिटायर हुए और वहाँ के स्कूल की जो प्रार्थना है वो उन्होंने लिखी है। और एक बात, आगे चलकर जब अपनी उम्र के 50 पार कर गए थे, तब अटल जी के साथ उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। अटल जी के साथ साथ वो पढ़े, परीक्षा भी पास की। तो ऐसी सोच रखने वाला, अपने बच्चों के लिए अपने खुद के सपने उनमें देखने वाला एक पिता और एक खुद संघर्ष करने वाला इंसान, यही है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, थैंक यू सो मच। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी आप हमारे साथ मंच पर बने रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटल के विश्वास, मूल्य और सोच पर उनकी माँ का गहरा प्रभाव था, जो कठिन समय में उनकी मार्गदर्शन की किरण थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा देवी जी की। तो जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं नेहा जोशी जी का, यानी कृष्णा देवी वाजपेयी जी का। नमस्कार नेहा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं लखनऊ की सरजमी पर। और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इतने महत्वपूर्ण किरदार के बारे में विस्तार से बताएं। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं। आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। दो वजहें हैं दिल धड़कने की। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है कई बार, बस इतना चाहती हूँ कि वो विश्वास कायम रहे और मैं उन्होंने जो सोचा है मेरे लिए उस पर खरी उतर पाऊँ। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि अब एक साथ जुड़कर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे बीच कुछ फर्क रहा ही नहीं है। तो हम सब मिलकर आपके सामने ये प्रस्तुति ला रहे हैं अटल
दूसरी वजह है इस नर्वसनेस की। किसी भी बड़े इंसान को जब देखते हैं, उसका काम, उसकी जीवनी, तो हमेशा एक चाह रहती है कि इसके जीवन में एक बार झांक कर देखें कि ये कहाँ से आया है, ये संस्कार कौन से हैं, ये परवरिश क्या है। मुझे सिर्फ अटल जी के जीवन में झांकने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ, और एक ऐसा अहम हिस्सा जिसने इस रूप को साकार किया। मैं बात कर रही हूँ कृष्णा देवी वाजपेयी की। अब मैं जो लड़की हूँ, नेहा जोशी, आप मेरे फोटोज देख लीजिए इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मैं कैसी बिंदास लड़की हूँ। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आई हूँ मंच पर, मैं बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कृष्णा देवी की ये मर्यादा है, ये उनका व्यक्तित्व है। और अगर कृष्णा देवी का पल्लू सर पे नहीं रहेगा तो सिर्फ अपने बच्चों के सामने, कभी कभी अपने पति के सामने, लेकिन अगर वो इतने सारे लोगों के बीच समाज में खड़ी है तो अपने मर्यादा में ही रहेगी। ये ऐसी औरत है जो 100 साल पहले के ज़माने में पढ़ी लिखी औरत थी, अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत ये थी। अपनी सोच थी, अपने विचार थे, लेकिन ऐसे ज़माने में पैदा हुई थी कि खुल के कुछ कह नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। पति अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी समझती थी, इतना बड़ा परिवार पालना था, उनके खिलाफ कभी नहीं थी। जैसे हम अभी खड़े हैं, हमेशा उनके साथ वैसे अड़िग खड़ी रही, लेकिन अपने बच्चों के मन में वो खुली आंखों से जो स्वतंत्र भारत का सपना देखती थी, वो सपना अपने बच्चों के आंखों में भी हल्के से काजल की तरह लगाती रहती थी। अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो चुनाव कर सके, सही गलत का फ़र्क उन्हें समझाया, और हम ये देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या है और किस तरह से उसके बच्चे ने एक चुनाव किया, और जिसका फ़ायदा मैं कहूँगी कि आज हम सबको हो रहा है। तो बस यही है कृष्णा देवी वाजपेयी, जिनसे अभी अभी मिली हूँ, उनसे और जान पहचान होगी, और कोशिश करूँगी कि पूरी कृष्णा देवी आपके सामने साकार कर सकूँ। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ मंच पर यही जुड़ी रहें। देवियों और सज्जनों, 7 साल की छोटी उम्र में